गेस व्हाट, हमारे साथ है एक बहुत बड़े कलाकार इस वक्त हमारे साथ, और जावेद जाफरी जी किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है और बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत अच्छे इंसान है। वेरी गुड पर्सन एट हार्ट। ओके ग्रेट, नो प्रॉब्लम। तो जावेद जी, आपका जो फिल्मी करियर है वो 1985 से शुरुआत हुई उसकी, मेरी जंग के बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल से। तो कैसा रहा सफर मेरी जंग से लेकर ये जो बूगी वूगी की जो जंग हुई है वहां तक, कैसा रहा और कैसा लगता है आपको, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सफर भी था, डफर भी था, बट सफर मैं सफरिंग इतनी नहीं थी। अच्छा। बाय आई वाज लकी, मुझे इतना सफर नहीं करना पड़ा। अच्छा। मेरे सफर में और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। अच्छा। बहुत कुछ करने को मिला। जिस चीज़ों के बारे में मैं पैशनेट हूँ वो काम करने के लिए मुझे मौका मिला। तो मैंने हर चीज़ की, चाहे वो right from advertising to copywriting to producing, directing ad films to choreography to writing a song to singing a song to बहुत कुछ in the sphere of entertainment मुझे करने। डबिंग की मैंने मिकी माउस से लेके शेर खान वगैरह, so ये सारी चीज़ें करने का मौका मिला। और I've been lucky and boogie woogie जैसे शो किए, टेलीविजन पे अलग चीज़ें की, तो I've been lucky and लोगों ने अप्रिशिएट भी किया जो काम अटेम्प्ट किया था। वो सफर जो कुछ 30 साल हो गए and it's wonderful। ग्रेट। तो जो भी मतलब आपने किया दिल लगा के किया, इसीलिए ऊपर वाले ने भी आपको सक्सेस दी और लोगों का प्यार आपको मिला। हमने दिल लगाया, लोगों ने बिल भर दिया। ओके। अच्छा, तो इतना सब कुछ आपने किया है, तो इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट फेवरेट आपका क्या पैशन है, या मैं ये कहूँ कि इन सब में से पैशन क्या है आपका, तो क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं अपने आप को एक एंटरटेनर मानता हूं, तो मुझे कई चीज़ें, एक्टिंग मुझे मेरा मतलब फर्स्ट लव है, मेकिंग फिल्म्स भी है। मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स प्रोड्यूस किए हैं, दोनों को 2 फिल्में बनाई और दोनों को नेशनल अवार्ड मिले। कोरियोग्राफी भी की है, डांस भी किए हैं, तो हर चीज़ मैंने एंजॉय की जो तो एक कोई बोलेंगे आप ये नहीं, सलाम नमस्ते मैंने एंजॉय किया, मैंने बूम एक फिल्म थी वो एंजॉय की, मैंने कुछ गाने जो जिसमें मैं डांस करता हूँ उसमें कोरियोग्राफी का हिस्सा, लाइव शोज किए मैंने। तो कई पहलू हैं जो हर एक पहलू सब आपने एंजॉय किया। एग्जैक्टली। आप बोलेंगे इसलिए मुझे दाल पसंद है तो आप तो सब कुछ खाते हैं। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब आप नॉर्थ अमेरिका में आ गए हैं नाच मेरी जान को लेकर। आपने नॉर्थ अमेरिका को ही क्यों चुना इस डांस कंपटीशन के लिए? बिकॉज बिटवीन नॉर्थ अमेरिका, यूएसए एंड कनाडा, जो हमारी इंडियन और एक्सपैट पॉपुलेशन है, इंडियन पाकिस्तानी दोनों पकड़िए जो, जी, सो वो बहुत तादाद में है। एक बहुत बड़ी कंट्रीज हैं ये, नॉर्थ अमेरिका एज अ होल कॉन्टिनेंट, और rather than starting with say UK which is much smaller, ये जो है इसमें जो तादाद है बहुत ज़्यादा है और हर पहलू के और हर तबके के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। That's right. तो आई थिंक टैलेंट भी हमको उस तरह से मिलेगा। बिल्कुल। हमने सोचा कि यहाँ से शुरुआत की जाए। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ के कंटेस्टेंट्स को देखकर, यहाँ के परफॉर्मर्स को देखकर? क्या इन लोगों में उतना ही जज्बा नजर आया जितना आपको इंडिया में नजर आया? देखिए, मैंने कुछ थोड़े हिस्से देखे थे, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो प्रिलिमिनरी प्रोसेस है उसमें मेरा डायरेक्ट ताल्लुक नहीं, हम फाइनल जज करने आए, तो थोड़े से मैंने हिस्से देखे। वेरी गुड टैलेंट है, और क्योंकि ये पहला साल है तो लोग कुछ थोड़े हिचकिचाते हैं कि पता नहीं ये शो हो रहा है, पता नहीं ये जावेद और नावेद इसमें इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली या नहीं, या सिर्फ नाम ले रहे हैं। कई लोग कई बार ऐसे शो हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, तो लोगों को थोड़ा एक एप्रीहेंशन रहता है। तो मेरे ख्याल से जब ये पहला साल है, इसके गुजरने के बाद अगले साल से आई थिंक डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी एक बस जाएगा लोगों में। बिल्कुल, साउंड्स ग्रेट। अब पहले का डांस जो था हिंदी मूवीज में, आपने 80s का भी दौर देखा, 90s का भी दौर देखा, और अब जो है 2015 में हम आ चुके हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस वक्त डांस जैसा होता था मूवीज में और आजकल जो होता है, क्या डिफरेंस आपको नजर आया? क्या आपको लगता है एज ए डांसर, एज एन एक्टर हम इवॉल्व हो रहे हैं विद टाइम, हमें इम्प्रूवमेंट आता जा रहा है? सो आई थिंक देयर आर सर्टेन लाइंस कि भाई ये एक बिफोर एंड आफ्टर जो है ना, कि हमारे हिंदी फिल्मों में किसी ने पॉइंट किया था बिफोर शोले एंड आफ्टर शोले, यू नो वन ऑफ दोस लाइक एडी एंड बीसी। तो डांस में भी ये होता है कि देयर आर एरास,
तो अभी फॉर एग्जांपल 80s में जब बनाई कि मैंने 85 तो एक मैंने कोशिश की थी कि एक फॉर्म चेंज हो। अच्छा। उससे पहले बिल्कुल। मिथुन दा थे जी। और उनका एक मोर सेंसुअल पेल्विक एंड यू नो उस किस्म का डांस था। बिल्कुल। बट व्हाट आई ट्राइड टू ब्रिंग ऑन वाज द मोर फिजिकल, द मोर अजाइल, द मोर फिजिकली टेस्टिंग, मोर फॉर्म ओरिएंटेड। तो ये किस्म की डांसिंग जो लोगों ने कहा भी नहीं ये नहीं चलेगा, ये सब पब्लिक को सिर्फ पर चाहिए, जो एमुलेट करना है, कॉपी करने के लिए आसानी होनी चाहिए एक कॉमन आदमी को। तो मैंने कहा नहीं, I don't think so. I think this has got a certain form and people will. So it caught on and today there is so much more, especially after हमारे boogie woogie भी आया, एक प्लेटफॉर्म मिला and हजारों लाखों लोग आज एक बंद गए, एक फॉर्म, एक छोटे छोटे गांव से लोग आ रहे हैं और वो चीजें कर रहे हैं जो अमेरिका में डांस लोग कर रहे हैं, बिकॉज इंटरनेट आ गया, टेलीविजन आ गया। तो ये सब चीजें लोग देख देख के करते हैं। मतलब जब मैं आया था तो कुछ नहीं था, वीडियो भी मुश्किल से हमको देखने को। बिल्कुल। तो अब जो है एक बड़ी कॉम्पैक्ट सी हो गई है। तो आप देखेंगे कि एक स्मॉल टाउन ऑफ इंडिया से वही लड़का डांस कर रहा है जो एक अमेरिकन लड़का डांस कर रहा है। हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। That's very nice. अगर मैं आपसे कहूँ कि बेस्ट डांसर आप जब सेलेक्ट करेंगे तो क्या क्राइटेरिया, उसमें क्या क्वालिटीज आप देखेंगे? देखिए, बिकॉज कंपटीशन में 3 पहलू हैं, देयर इज अ सोलो, देयर इज अ डुओ एंड देयर इज अ ग्रुप। सोलो में प्राइमरीली ये होता है कि आप गाने को ट्रांसलेट कैसे कर रहे हैं, Right. आपके एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी के एक्सप्रेशंस क्या है, आपका फॉर्म क्या है, जी। आपका रिदम, टेम्पो, प्रोजेक्शन, ये सारी चीजें सोलो में आती हैं। बिल्कुल। डुओ में ऑब्वियसली हाउ यू डांस विद योर पार्टनर एंड द सेम एक्सप्रेशन यूजिंग द सॉन्ग। Right. Group is much more about synchronization, using formations, what's new, what are you bringing creatively to the table as a group. तो ये सारे कॉस्ट्यूम भी थोड़ा they play a small part. Okay, sounds great. जो लोग एस्पायरिंग डांसर्स हैं, जो इस वक्त कंपटीशन में यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, हजारों की तादाद में, टोरंटो में और टोरंटो के बाहर भी, तो उन लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे आप, कैसे वो बाहर आए, अपने अंदर की झिझक निकालें और किस तरह से वो भी सामने आए प्लेटफॉर्म पर और परफॉर्म करें? I think you first follow your passion and today इतना कुछ आपको इंटरनेट दे रहा है, लोग म्यूजिक सीख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, पीपल आर लर्निंग, क्या कुछ सीख सकते हैं फ्री में। राइट। तो बहुत वसी हो गया है ये आपको पोटेंशियल जो है, और मेक फुल यूज ऑफ इट। देखिए और अपने आप को बेसिकली नथिंग कैन रिप्लेस हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क यस, और कुछ चीजें हैं जो आप में हैं, द लेटेंट टैलेंट जो आप यू कैन बाय, you know, like there's an actor, everybody goes to acting school. That's right. And somebody can just come up and be a fantastic actor without it. तो उसमें ये एक innate talent की बात है, किसी में है बात, वो X factor है तो है, but hard work everybody. बिल्कुल सही बात है। जाते जाते नाच मेरी जान के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह का शो है और आप इस शो को आने वाले वक्त में कहाँ देखते हैं? नाच मेरी जान एक फ्री स्टाइल डांस चैंपियनशिप है, अमेरिकन है, मैं देख रहा हूँ इसको ग्लोबल भी हो सकता है ये, right. और ये हमारा इरादा है कि इसको ग्लोबल भी करें, पर फिलहाल हमारे अमेरिकन लेके, और टोरंटो में हमको अच्छा सपोर्ट मिला है फ्रॉम वराज ग्रिल एंड दे आर काइंड ऑफ you know it's good that people come up and because obviously at this stage हमको sponsors and initial help support की जरूरत पड़ती है, so you know so we have Pooja from here who's working hard and she's put it together. तो एक उसका मयार, एक स्टैंडर्ड बरकरार रखना जरूरी है, एंड हम डेफिनेटली हमारे ये कि जो भी लोग इंडिविजुअल जगहों में सिटीज में कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो, क्वालिटी मेंटेन हो, और तो जो हमने देखा यहाँ पे टोरंटो में बड़ी अच्छी तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, एंड I look forward to the competition. Absolutely. कल इंतजार रहेगा आपसे मिलने का. Thank you so very much, Avik ji. Take care. Bye bye.